दिल्ली के करोल बाग क्षेत्र में आम जनता हो रही परेशान। दिल्ली सरकार की शराब की नीति के चलते एक रिहायशी इलाके में दारू के ठेके को खोलने के विरोध में पिछले 13 दिनों से धरने पर बैठी क्षेत्र की जनता का भारी रोष देखा जा रहा है। महिला, बच्चे और बूढ़े सब हो रहे हैं परेशान। क्षेत्र के विधायक विशेष रवि को भी कई बार इस मामले से अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। का मतलब इस शराब के ठेके को लेके, शराबबंदी को लेके पहले से अरविंद केजरीवाल जी जेल में जा चुके हैं। आपको बता दूँ तो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन किया तो इसको लेके क्या भारत सरकार अभी कोई इसको नया रास्ता निकालेगी? जैसे एक बुक के अंदर अरविंद केजरीवाल ने जिक्र किया था अपनी उन शर्तों को लेके कि दिल्ली के अंदर शराब के ठेके और जो उनकी शर्तें थी उन सबको किया था। उसके लिए आप क्या रोक डालोगे, क्या कहना चाहोगे? अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी दोनों में फ़र्क है। जब अरविंद केजरीवाल जी अन्ना हजारे के साथ अंतर में बैठे थे, उन्होंने एक किताब निकाली थी और किताब में उन्होंने शराब के बारे में जो बातें लिखी थी। क्या नाम था किताब का? किताब का नाम तो मुझे याद नहीं है। किताब का क्या नाम था जो अरविंद केजरीवाल ने जब किताब निकाली थी? स्वराज। तो स्वराज का मैंने जो शराबबंदी वाले मैंने पृष्ठ कल पढ़े थे, मैंने उसमें उसने ये लिखा है कि जब तक 90% महिलाएं क्षेत्र की एग्री नहीं करती हैं, शराब की दुकान नहीं खुलेगी। क्षेत्र की जनता विरोध करती है तो शराब की दुकान नहीं खुलेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार और उसके आबकारी विभाग ने अपने स्वराज की भी धज्जियां उड़ाते हुए और जो एक्साइज डिपार्टमेंट की जो रूल बुक है उसकी भी धज्जियां उड़ाते हुए। यहाँ पर दिल्ली पुलिस का क्या रोल है? भाई दिल्ली पुलिस का रोल तो सिर्फ 29 तारीख तक ही था। 29 तारीख के बाद तो दिल्ली पुलिस यहाँ पे आई नहीं अभी तक। तो आपने जो आरोप लगाए थे यहाँ के एसएचओ के ऊपर जी, तो सर उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उसको वोट मिल रहा है या कोई वहीं का वहीं है? नहीं, दिल्ली पुलिस 29 तारीख के बाद यहाँ पर अभी तक नहीं आई है। मेरी डीसीपी हर्षवर्धन से मेरी फ़ोन पे 2 बार बात हुई थी। उसके बाद क्या किया, डीसीपी हर्षवर्धन ने मेरा व्हाट्सअप नंबर ब्लॉक कर दिया। तो उसका मैंने उनको टेक्स्ट मैसेज किया, मैंने भाई साहब मेरा नंबर ब्लॉक करने से मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। जो हर्षवर्धन को फिर मैंने जो मैसेज भेजा है कि आप दिल्ली राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, आप उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। गर्मी का सीज़न बढ़ता जा रहा है लेकिन आपका हौसला उससे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये हौसला कैसे आ रहा है? क्योंकि आपका सरकार जो है अंधी बहरी सब कुछ सुन नहीं रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? 12 दिन, एक ऐसा 12 दिन कहूँगा जो जब शुरुआत हुई थी, लेकिन आज जो देखने को मिल रहा है, एक पीछे तिरंगा आन बान शान और साथ में शेख भले ही जैसी भी हो, लेकिन लड़ना है किसके लिए? महिलाओं के लिए, समाज के लिए। और ये मैंने खोलने नहीं देना ठेका। तो हम आपको हौसला ऐसे ही बढ़ते रहिए। तो जिस तरह से जनता के लिए आप जागरूक हो, 12 दिन है, अब यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी आपका जंक्शन पूरा हो और जीत आपकी सच की हो। तो सच हमेशा कांटों से निकले। बिल्कुल, देखिए हमने 90% जंग तो जीत ली है कि जिस वक्त 29 तारीख को मेरी गैर मौजूदगी में क्षेत्रवासियों को डरा धमकाकर जब शराब की पेटी अंदर रखी गई और मेरे आने के बाद वो दिन है और आज का दिन है, ना एक्साइज डिपार्टमेंट आया, ना यहाँ का विधायक आया, ना दिल्ली पुलिस आई, किसी की हिम्मत नहीं हुई। आज ज़रूर जो शराब का ठेके का जो ऑनर था वो आया था कि मुझे कुछ सामान निकालना है। मैंने कहा भाई साहब आपको सामान निकालना है तो आप सबसे पहले डीसीपी हर्षवर्धन को साथ लेके आए, आप एक्साइज डिपार्टमेंट के कमिश्नर मोहन उप्पू को साथ लेके आए, आप एक्साइज डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र अग्रवाल को साथ लेके आए, आप एसडीएम बांगड़ साहब को साथ लेके आए, तभी मैं ये ताला खोलने दूंगा, वरना मैं ताला खोलने नहीं दूंगा। तो मैं यही कहता हूँ यहाँ की जनता को, इतना यही देख लीजिए तिरंगा आन बान शान, साथ में ये देख लीजिए गोलडोज सैलरी 12 दिन से ऊपर हो गए हैं। गर्मी बढ़ती जा रही है लेकिन इनका हौसला कितना बढ़ रहा है ये भी आप सोच लीजिए। ये किसके लिए बैठे हैं? ये बीच में महिला बैठी हैं, ये बच्चे, कि अगर ये खुल गया तो यहाँ पर गन तो पहली दिल्ली में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो करोल बाग की जनता, ड्रैगनपुर की, इतना ही कहना चाहूँगा कि आंखें खोल लो तो समझ जाओ, वरना इनके साथ ये साथ नहीं कह रहे कि ये देख लीजिए ये तिरंगा आपका भी है, ये तिरंगा मेरा भी है, ये हम सब का तिरंगा है। तो साथ दीजिए, साथ दीजिए। नमस्कार। धमकाकर शराब की पेटी अंदर रखवाई गई है। अब
ना दिल्ली पुलिस, विधायक, आबकारी विभाग इनको गुमराह नहीं कर सकता, इनको गलत करना नहीं सकता, इनको नहीं कर सकता। आज इनको अपने अधिकार मालूम है, इनको ये पता है कि इनके भारत के संविधान में इनको क्या अधिकार दिए हैं, भारत के कानून में इनको क्या अधिकार दिए हैं। जितने भी साथी आज बीच में हैं, मैं आपसे कहूँगा कि ऐसे तो बहुत लोग हैं, मगर असली जिंदा लोग यहाँ बैठे हैं हमारे बीच में, जो इस गली के हैं, जो इस क्षेत्र के हैं, जो अपने समाज के प्रति अपना कर्तव्य समझते हैं, वो अपना समय निकालते हैं, बीच में आते हैं और अपनी जिम्मेदारी बखूबी से निभाते हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करूँगा। लगातार आज 12वां दिन है जो दिन रात बीच में हमारे बीच में है। हमें किसी को अलग से बताने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं कौन। दिखाना क्या है, जिस तरह से धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, खासकर जो नियम बने हैं, जो एक्साइज पॉलिसी की खुद ऑफिशियल वेबसाइट पे जो एक्साइज पॉलिसी है, उसमें सबसे प्रमुख जो लिखा गया है वो है जो लोकल कम्युनिटी का विरोध, अगर वो होता है तो इमीडिएटली कैंसिल होना चाहिए था। ऐसी क्या रीज़न है कि आज 12 दिन के बाद, अनशन के बाद भी ये ठेका बंद नहीं हुआ, शिफ्ट नहीं हुआ यहाँ से? क्योंकि यहाँ तो पहला जो यहाँ मैं आपको अभी इनके पॉइंट्स दिखाऊंगा। ये देखिए, अगर नो मेजर कंप्लेंट्स फ्रॉम द नियर बाई कम्युनिटी अगेंस्ट द शॉप, अगर ये हो तो वो नहीं खुल सकती। ऊपर सरगना जो इनका अरविंद केजरीवाल जो खुद इस वक्त जेल में है, शायद जेल में नहीं, आपको शायद जानकारी नहीं होगी, तो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है और 2 जून के बाद वो फिर से जाएंगे। उस लिमिटेशंस के ऊपर जो जितनी खबर आपको है उतनी मुझे है, उस लिमिटेशन पूरी 2 जून तो जाएंगे सर, पूरी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, कोई कच्ची पक्की नहीं है, रियल है। मेरे पास भी है कि उनको पेरोल के ऊपर बाहर जिस तरह से रखा गया है, रैली शैली में जाना सकता है, पर्टिकुलर कुछ लिमिटेशंस उनको दी गई है, वो पूरी तरह से क्लीन होकर नहीं आए हैं। वो क्लीन होते तो है कोई नहीं है, लेकिन जमानत मिलना भी तो एक है। ईडी के ऊपर सवाल उठाना, ईडी कहाँ रही? ईडी तो फेल हो रही। देखिए, इस वक्त जो विषय है आज का विषय है उसकी कारस्तानी का। हम यहाँ पे जो बैठे हैं, अगर उस डिबेट पे अगर आएंगे तो मुझे पूरी जानकारी, मैं उसमें आपको पूरी बताऊंगा। लेकिन आज जो अनदेखी हुई है, पहले मैं उसका आपको पर्दाफाश कर रहा हूँ यहाँ पे, कि जिस तरह से आज प्रशासन का एक आदमी यहाँ आने में आंख से आंख मिलाने के लिए राज़ी नहीं है, क्योंकि वो पता है कि वो गलत हैं। आज महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं, उनसे कोई बात कर मतलब उनसे किसी ने पूछा नहीं कि यहाँ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, RWG से कोई अनुमति नहीं ली गई। ये कौन लोग हैं? ये हमारे बीच में, हमारे नेताओं से बीच में उनसे साथ डील करते हैं और यहाँ पे वाइन शॉप खुलवाने की कोशिश करते हैं, मगर ये हम नहीं होने देंगे। प्रोटेस्ट चलता रहेगा जब तक ये बंद नहीं होगा। प्रोटेस्ट इनका जारी रहेगा जब तक ये बंद नहीं रहेगा। नमस्कार मैम, यहाँ पर जिस तरह से ठेका खोला और लगातार चल रहा है, और एक मैं कहूँगा इस समय गर्मी के समय में भी पानी, ये चीज़ें कैसे, मतलब क्या सोच रहे हो? क्या सरकार सोई हुई है? क्या सरकार देख नहीं पा रही? या यहाँ की जनता जब तक उसके घर पे दरवाज़ा नहीं खड़का तब तक वो उठेगी नहीं? सरकार तो सोई हुई है, लेकिन यहाँ की जनता जागी हुई है। हमारे विजय गुप्ता जी जागे हुए हैं, हम सब जागे हुए हैं। इस शराब के ठेके को हम बंद करवा के रहेंगे। जब तक ये शराब का ठेका बंद नहीं होगा, विजय गुप्ता जी और हम यहीं बैठे रहेंगे अनशन पर, तब तक ये ठेका बंद नहीं होगा। चाहे कोई कितना भी दम लगा ले, कितना ही दम लगा ले, कितना ही नहीं, उसको ज़रूर बंद करा के रहेंगे किसी भी कीमत पे। चाहे धरना हमें आगे और बढ़ाना पड़े, धरना और आगे बढ़ाना पड़े। अगर इसके खिलाफ आगे भी जहाँ पे एक्शन हुआ तो क्या आप बैठे रहेंगे? पूरा बैठे रहेंगे, हम गिरफ्तारी देंगे। हमें बहुत पुराना एक्सपीरियंस है गिरफ्तारी करने का, हम बहुत ठेके बंद करा चुके हैं। हम जंगपुरा विधानसभा से आए हैं, हम यहाँ के हैं भी नहीं, लोकल नहीं है। पहले से गिराफ बढ़ा है। ठीक है, गिराफ बढ़ता रहेगा, ताकत इसे है, क्योंकि कहते हैं ना, भूत हड़ताल हमेशा होती है, जीत उसी की होती है जो लड़ता रहेगा। हम लोग लड़ते रहेंगे, चाहे हमें अनशन बढ़ाना पड़े। ऐसा बात नहीं है, उन लोग भी कहीं ना कहीं चुप कर देख रहे होंगे, ये सारा सीन देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं चुप कर, लेकिन आगे नहीं आ रहा। आगे नहीं आ रहा। देखो, हम तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं, किसी के थ्रू तो देख ही रहे, आगे सामने नहीं आ रहा। ठीक।